इस पौधे की 2 पत्तियों को यदि आप चबा चबा कर खा लेंगे ना, तो भयंकर से भयंकर बीमारियां भी दूर होती हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें वरदान में दी हैं, जिसके सेवन से हम कई रोगों को ठीक कर सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयां भी इसके आगे फीकी पड़ती हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। ये वनस्पति देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट अपने घर पर लगाए हैं, अपनी छत पर, अपनी बगिया पर मैंने बहुत सारे औषधि पौधों को लगाया है। और मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सारी पौधे, सारी जड़ी बूटी की जानकारी मेरे परिवार को भी हो। इसलिए आपके लिए आज मैं पत्थर चट्टा के पौधे के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि नाम है पत्थर चट्टा, पत्थर को भी तोड़ देता है। यानी कि जिन्हें पथरी की समस्या है, चाहे वो कोई सी भी स्टोन की समस्या हो, किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, उसे तोड़कर, पिघलाकर, चूर करके निकाल देता है ये पौधा। किसी भी नर्सरी में आपको पत्थर चट्टा का पौधा मिल जाएगा। वैसे ना दोस्तों, आप इसे अपने आप घर पर लगा सकते हैं। केवल इसकी एक डंडी, जो नीचे की डंडी देख रहे हैं ना, इसे मिट्टी पे लगा दीजिए। 10 दिन में इसमें नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। वैसे इसकी पत्तियों को ध्यान से देखिए, थोड़ी सी मोटी सी होती हैं, चारों तरफ एक कर्व बना रहता है। आप चाहें ना तो इसकी पत्ती के कर्व को मिट्टी के अंदर थोड़ा सा डाल दीजिए, मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। हर कर्व से पत्थर चट्टा का नया नया पौधा उग जाएगा। मतलब एक पत्ती से 10 पौधे उगा सकते हैं। तभी तो नर्सरी में ये बहुत सस्ता मिलता है। मैंने तो अपने घर पर कम से कम 10 गमलों में पत्थर चट्टा के इस पौधे को लगाया है। केवल पथरी के लिए नहीं, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसीलिए आयुर्वेद में पत्थर चट्टा के पौधे का इतना ज़्यादा महत्व है। वैसे ना, इसे कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले मुझे जो जो नाम है वो जान लीजिए, फिर आप लोग कमेंट में अपनी तरफ से नाम बताइएगा। मैजिक लीफ कहते हैं बहुत से लोग, मैजिक लीफ। कई लोग कहते हैं हेम सागर, या हेम सागर संस्कृत में कहा जाता है। और इसका स्वाद ना थोड़ा नमकीन होता है, थोड़ा खट्टा होता है। इसकी तासीर सामान्य होती है, हर मौसम में इसका सेवन कर सकते हैं। कभी भी लीजिए, दिन में एक बार। नहीं कुछ कर पाते तो एक पत्ती को धोइए, पानी से चबा चबा कर खा लीजिए। हाँ, मेरा परिवार मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आपके क्षेत्र में पत्थर चट्टा के पौधे को और किस नाम से पुकारते हैं। मैंने तो मैजिक लीफ बताया, हेम सागर बताया और पत्थर चट्टा, बस इतने ही नाम मुझे पता है। जिन्हें हाई बीपी की परेशानी है, उन्हें भी इसकी एक पत्ती को चबा चबा कर खाना चाहिए। पथरी की समस्या में खाइए। नहीं पसंद है चबाना, वैसे ना ये खट्टी नमकीन स्वाद होता है, चबाना जरा बुरा नहीं है, इसे अच्छा है, चबा सकते हैं। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, उन्हें भी इसका 1 चम्मच रस जरूर लेना चाहिए। 2-3 पत्तियों को तोड़ लीजिए, कुचल लीजिए, चाहे तो छानकर रस बना सकते हैं। 1 चम्मच इसका रस ले लीजिए, दिन में कभी भी आप इसे ले सकते हैं। त्रिदोष नाशक होती हैं इसकी पत्तियां, इसके पत्तों का रस वात रोग को दूर करती हैं, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगी, पित्त की समस्या दूर होती है, पेट से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है पत्थर चट्टा का सेवन। कफ की समस्या दूर होती है, इसीलिए मैंने इसे त्रिदोष नाशक बताया है। गुर्दे की पथरी का तो रामबाण इलाज है। गांव में लोग यही तो करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्राथमिक उपचार ही करते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने बोला ना, अंग्रेजी दवाइयां भी कम है इसके आगे। ज्यादा परेशानी है डॉक्टर को दिखाइए। परंतु पत्थर चट्टा, बहुत से गांव में तो इसकी सब्जी भी खाई जाती है दोस्तों। आप कमेंट करेंगे ना तो मैं पत्थर चट्टा की पत्तियों की सब्जी बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह से इसका रस निकाला जाता है। पीस लीजिए, छन्नी से छान लीजिए। आप दिन में 1 बार, दिन में 2 बार भी इसका रस ले सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा पथरी की समस्या है। ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए, लीवर की समस्या के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है दोस्तों। सर से लेकर पैर तक के बीमारियों के इलाज करने में पत्थर चट्टा का इस्तेमाल किया जाता है। नामी है इसका पत्थर चट्टा। किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन है, उसमें भी आप इसका रस लेंगे ना तो यूरिन वाली जो प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल दूर होगी। तो चबा कर खाएं, रस निकाल कर खाएं, ऊपर से आप पानी पी लीजिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो और सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा
पानी में मिलाकर इसका रस ले लीजिए। इसके अलावा इसके पत्तों को आप अगर जोड़ों के दर्द में लगाएंगे या पैरों में कहीं मोच आ गई है, पैरों में कहीं सूजन आ गई है, तो पत्थर चट्टा के पौधे एक बड़ी पत्ती को लेना, जैसे मैंने ये बड़ी बड़ी पत्तियां दिखाई ना, इन बड़ी पत्ती में थोड़ा सरसों तेल मिलाइए, हल्दी मिलाइए, गर्म करिए और पत्थर चट्टा की पत्तियों को उस जगह पर बांध लीजिए जिस जोड़ में सूजन आ गई है, जिस जोड़ में दर्द है या पैरों में जहां पर मोच है। या फिर पत्थर चट्टा की पत्तियों को थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लीजिए, इसका लुगदी बना लीजिए, लेप बना लीजिए और इसके पेस्ट को भी घाव पर लगा लीजिए, सूजन पर या जहां मोच है, जहां घुटने में दर्द है वहां लगा लीजिए। इसके पेस्ट को आधा घंटा लगाइए। ऊपर से आपको चाहिए तो कोई सूती कपड़े की पट्टी बांध लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा हड्डियों के दर्द में भी। खुजली की समस्या है वहां पर भी आप इसके पेस्ट को लगा सकते हैं। कान में दर्द है तो एक बूंद इसका रस डालने से कान का दर्द बिल्कुल समाप्त होता है। आप किसी भी गमले में अपने घर पर इस औषधीय पौधे को जरूर लगाइए, ये इतना ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत से लोग पत्थर चट्टा की पत्तियों को सुखाकर पाउडर भी बनाते हैं, मैंने भी पाउडर बनाकर रखा है। खैर मेरे घर में तो इसके 3-4 गमलों में इसके पौधे मैंने लगा कर रखे हैं दोस्तों। किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं ये पौधा भी देती हूँ, या किसी के घर में किसी को पथरी की समस्या है, इस तरह में हाई बीपी में भी इसे लिया जाता है। तो आप चाहें ना तो पत्तियों को सुखा लीजिए छाँव में और फिर आप इसका पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच पाउडर को पानी में डालकर लेने से भी पथरी टूटकर निकल जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। डायबिटीज़ के लिए भी ये अच्छा है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों और औषधि गुणों से ये भरपूर होता है। इसीलिए आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है इस पौधे का। बहुत बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। कुछ पत्तियों को धो लीजिए, खड़ी डालिए, तोड़ कर डालिए, 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए, कम से कम 5-7 मिनट उबालिए ताकि पत्थर चट्टा की पत्तियों के सारे औषधि और गुण, सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इस ड्रिंक में आ जाए। छान लीजिए और पी लीजिए। कभी भी ले सकते हैं, सुबह भी ले लीजिए, नाश्ते के बाद ले लीजिए, जब चाहिए आप इसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। तो दोस्तों इसके बहुत फ़ायदे हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी कहीं की भी हो, स्टोन फंसा हुआ है वो भी टूट कर निकल जाएगा। आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। देखिए स्लो फ्लेम पर उबालूंगी ताकि सारी गुडनेस इसकी आ जाए। उसके बाद आप इसे छान लीजिए और फिर आप इसे पी लीजिए। बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सेफ रेमेडी शेयर की है मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ। छाना है और इस तरह से इस ड्रिंक को आपको पी लेना है। इसके पत्तों को भी जोड़ों के दर्द पे लगाएं, घाव पर, चोट पर, मोच पर लगाइए। जो डंडियां दिख रही ना अभी पत्थर चट्टा की, जो आपको मोटे मोटे स्टेम दिख रहे हैं, इन्हें मैं फेंकूंगी नहीं, अभी जाकर गमले में लगा दूंगी ताकि नया प्लांट लग जाए। परिवार को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा।